आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। 12वें अध्याय में 8वां श्लोक हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर भगवान बोलते हैं कि अपना मन और अपनी बुद्धि यदि तुम मुझे दे देते हो तो तुम मुझ में निवास करोगे। निवसिष्यसि मयि एव। व्यक्ति चाहे किसी को भी मन दे दे, लेकिन वो रहता तो दुनिया में है। भगवान बोलते हैं मयि एव निवसिष्यसि,
तुम मुझ में ही निवास करोगे। तो वस्तुतः हमारा यह स्थूल शरीर तो जहाँ कहीं भी रहे, लेकिन हम मानसिक तौर पर जहाँ होते हैं वहीं होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मन और बुद्धि दोनों ही देना होगा। बुद्धि से चिंतन होता है, बुद्धि में निर्णय होता है, और मन से प्रेम होता है। तो हमारा प्रेमास्पद कौन है, इसका निश्चय, और जो असल प्रेमास्पद है उसी से प्रेम करना। तो यदि ऐसा हो जाता है तो फिर वास्तव में तो स्थूल शरीर चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन हम फिर वहीं निवास करते हैं, उसी के चिंतन में रहते हैं, उसी की स्मृति में रहते हैं। और जितना प्रगाढ़ स्मरण होता है उतना ही वर्तमान स्थिति की विस्मृति होती है। जब हमारा कहीं बहुत गहरा मन संलग्न हो गया हो तो हमें ये याद भी नहीं रहता कि हम शरीर से कहाँ बैठे हुए हैं। तो निवास तो हम वहीं करते हैं जहाँ मन लगा हुआ है। लोग कहते हैं इस समय तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ रहते हो माने अब शरीर से तो देख ही रहे हैं कि कहाँ रहते हैं। बोले नहीं, तुम यहाँ नहीं हो अभी। तो इसी तरह से भगवान बोलते हैं कि यदि तुमने मन बुद्धि हमें दे दिया तो फिर तुम हम में ही रहोगे, और दुनिया को भी पता लग जाएगा कि अब ये यहाँ नहीं है। दुनियादार लोगों को भी मालूम हो ही जाता है कि अब ये यहाँ नहीं है, हमारे काम का नहीं है, इसलिए वो अपनी ओर से वो लोक व्यवहार छोड़ देते हैं। तो प्रभु जी कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो अश्रुत हो, अपरिचित हो। भगवान वही कह रहे हैं जो हम लोग कभी कभार अनुभव करते हैं। तो बहुत सुंदर ये भाव दिया है प्रभु जी ने। मयि एव मन आधत स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अच्छा, भगवान में ही यदि रहना है तो उसमें मन लगाना होगा, और मन लगाने के लिए उससे मुलाकात करनी होगी। लोग कहते हैं कि बिना मिले कैसे प्रेम किया जाए। कोई जान पहचान तो होवे, कोई वार्तालाप तो हो। तो वार्तालाप के लिए उसके पास जाना होगा। तो उसके खोज का स्थान कहाँ है? लोग तो कहते हैं कि वो सारी दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया में रह कर के भी हमको तो दुनिया दिखाई देती है, परमात्मा किधर दिखाई देता है? तो यदि वो दुनिया में रहता है तो इससे ये तो पक्का हो गया कि फिर वो मुझ में भी रहता होगा, क्योंकि ये मैं कोई दुनिया से अलग तो नहीं है। तो यदि वो मुझ में भी रहता है तो फिर उसको खोजना आसान हो जाएगा। तो 13वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान अपना पता बताते हैं।
22वें श्लोक को देखेंगे हम लोग 13वें अध्याय का। बोलते हैं उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वह जो परह पुरुष परम पुरुष है वो कहाँ है? बोलते हैं अस्मिन देहे, इस देह में ही वो रहता है। हमने तो सुना था कि वो सारी दुनिया में रहता है। बोले दुनिया में तो रहता है, लेकिन खोज तो अपने भीतर से ही शुरू करनी होगी। अब यदि यही नहीं मिलेगा तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं अस्मिन देहे परह पुरुषः। देखिए बहुत बहुत ध्यान देने की बात है। अस्मिन देहे पुरुषः, अगर इतना भगवान कह देते तो उसका मतलब तो जीव भी होता है। तो इस शरीर में जीव रहता है, लेकिन प्रभु जी ने जोड़ा परह पुरुष। अस्मिन देहे परह पुरुष, इसी देह में वह परम पुरुष रहता है। अच्छा, जिसको तुमने परमात्मा के रूप में पहले सुना है, जाना है, परमात्मेति च अपि, परमात्मा के रूप में जाना गया जो वो तत्व है, वो अस्मिन देहे निवसति। वही उपद्रष्टा है, वही अनुमंता है, वही भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है। देखिए, लोग पूछते हैं कि अंतर्यामी को कैसे पहचानें, अंतर्यामी की गतिविधियों को कैसे पता करें। तो भगवान एक बड़ी सुंदर संज्ञा देते हैं, बोलते हैं अनुमंता। हम जो मनन करते हैं उसका जो अनुमोदन करता है, वो केवल हमारे मंतव्य को देखता ही नहीं है। उपद्रष्टा तो है, लेकिन उपद्रष्टा के साथ साथ अनुमंता भी है। ये बहुत ध्यान देने के शब्द हैं। दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में तो हम वेदांतों में पढ़ते ही हैं। वो आत्म चैतन्य साक्षी है, समस्त वृत्तियों का दृष्टा है। लेकिन ये बड़ा बड़ा यूनिक शब्द प्रभु जी ने यहाँ पर दिया है कि वह जो दृष्टा है वह अनुमंता भी है। माने यदि हम कोई सत्संकल्प करते हैं, कोई अच्छे कार्य के लिए संकल्प करते हैं, तो हमारे भीतर ही है कोई जो उसका अनुमोदन करता है। तो उसी दृष्टा का अनुमंता के रूप में जो व्यवहार है वो उसका अंतर्यामी रूप है। ये गीता जी में यहाँ आकर के प्रभु जी ने अंतर्यामी की पहचान बताई। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। देखिए, वही भर्ता है और वही भोक्ता भी है। भर्ता मतलब भरण करने वाला। तो भरण तो किसी और का किया जाता है। जिसका भरण किया जाता है वो भोक्ता कहलाता है। तो बोलते हैं कि उपद्रष्टा के रूप में तुम अनुभव कर सकते हो और अनुमंता के रूप में अनुमान करो। भोक्ता के रूप में तुम महसूस कर सकते हो, भर्ता के रूप में अनुमान करो। तो जीव और ईश्वर दोनों के लक्षणों को एक एक करके साथ साथ युग्म बना करके भगवान बोलते हैं।
जो भरता है वही भोगता है, और जो भोगता है तत्वतः वही भरता है। और ये जो भरता भोक्ता के रूप में इस शरीर में अनुभव में आ रहा है, यह इस शरीर में अनुभव में आते हुए भी यही समूचे जगत का महेश्वर है। आगे क्या शब्द देते हैं? महेश्वर। तो बहुत बहुत अद्भुत, बहुत विलक्षण ये श्लोक है, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि अस्मिन देहे, इसी देह में महेश्वर, महेश्वर रहता है। अस्मिन देहे दृष्टा, तो दृष्टा के रूप में तो हमको सहज स्वीकृति हो जाती है, लेकिन साथ ही भगवान जब बोल देते हैं परमात्मा, अनुमंता, महेश्वर, तो इन सब लक्षणों से ये भगवान कहना चाहते हैं कि यदि तुम उस परमात्मा को खोजना चाहते हो, उस महेश्वर को खोजना चाहते हो, तो तुम्हें इस देह में ही खोजना होगा। अस्मिन देह, इसी देह में खोजना होगा। तो ये परमात्मा के खोज का एक तरह से स्थान प्रभु जी ने बता दिया। और माना कि किसी भक्त ने खोज किया, उसने अपने ही भीतर उस महेश्वर को, उस परमात्मा को खोजा, उसको देख लिया, तो उस खोज की फलश्रुति क्या होगी? जैसा प्रभु जी ने कहा वैसा ही किसी ने किया। प्रभु जी ने कहा कि तुम अपने मन, अपनी बुद्धि हमें दे दो। किसी भक्त ने बहुत साधना करके वो कार्य किया। प्रभु जी ने कहा कि कहाँ खोजना है? तो इस शरीर में ही वह ध्यानस्थ हो करके, जप करके उसका अनुसंधान करता है। यदि उसकी खोज सार्थक होती है, वह अपने उस साधना में सफल होता है, तो उस सफलता से उसे क्या प्राप्त हुआ? तो भगवान 14वें अध्याय में 20वें श्लोक में बोलते हैं कि वो त्रिगुणातीत हो जाएगा। गुणान एतान अतीत्य, त्रीन गुणान, एतान त्रीन गुणान अतीत्य, कहा? बोले देही। यह जो देही है, यह जो जीव है, जो अपने आप को देहधारी के रूप में अनुभव कर रहा है, यह देही जब उस परमात्मा का अनुसंधान करता है, उसी में अपने मन बुद्धि का निवेश करता है, तो उससे क्या हुआ? बोले इस त्रिगुणात्मक शरीर से वह मुक्त हो गया। जिस त्रिगुणात्मक शरीर के बंधन में वह अनादिकाल से था, उस त्रिगुणात्मक बंधन से, त्रिगुण से ही बना हुआ शरीर है, त्रिगुण से ही बना हुआ, चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, ये सब त्रिगुणात्मक ही है। तो जब भगवान कहते हैं गुणान एतान अतीत्य, त्रीन गुणान अतीत्य, वह त्रिगुण से परे चला गया,
अब यदि कोई गुण का अर्थ सीधे सीधे गुण ही करे, उसको पूरा विज्ञान समझ में ना आता हो, तो कहेगा कि त्रिगुण तो पहले ही मुझे बांधे हुए नहीं है, त्रिगुण से अतीत तो हम हैं ही, कहाँ हमको पता लग रहा है कि किस गुण ने हमको बांध रखा है। तो गुणों से अतीत मतलब गुणों से पैदा हुए इस शरीर से अतीत हो गया, त्रिगुणात्मक अंतःकरण से अतीत हो गया। बोलते हैं गुणान एतान त्रीन अतीत्य कह, कौन अतीत हुआ है? बोले वही जिसने अपने आप को देहधारी के रूप में पहले अनुभव किया था। ये त्रिगुणों की थोड़ी पहचान भगवान बता देते हैं। देह समुद्भवान, देह को उत्पन्न करने वाले जो त्रिगुण हैं, देह समुद्भवान त्रीन एतान गुणान अतीत्य, देह को उत्पन्न करने वाला यह जो त्रिगुण है, इसी को समष्टि की दृष्टि से माया भी बोलते हैं। तो उससे जब वो अतीत हो जाएगा तो जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तः, फिर वह जन्म के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, वृद्धावस्था के बंधन से और इन समस्त दुखों से विमुक्त हो जाएगा। तो केवल दुखात्मक बंधनों से मुक्त ही होगा बोलते हैं नहीं, उसे परम आनंद रूप अमृतत्व की प्राप्ति भी होगी। अमृतम अश्नुते, तो वह दुखों से अतीत भी होता है, लेकिन वह सर्वथा अंधकार में स्थिति में नहीं जाता है। देखिए, ये बिल्कुल विशुद्ध वेदांत की भाषा है, क्योंकि एकमात्र वेदांत दर्शन ही है जो ये कहता है कि मुक्ति दशा में परम आनंद की स्थिति है। वेदांत के अलावा अन्य किसी दर्शन ने आनंद स्वरूप की स्वीकृति की बात नहीं करी है। सांख्य दर्शन कहेगा चैतन्य रूप है वह, तो चेतना भाव को प्राप्त हो जाता है ना। योग दर्शन कहेगा कि चैतन्य तो है, लेकिन वह सच्चित दो रूप है। ये सांख्य योग दोनों ने ही कहा है। न्याय बोलता है वो सदरूप है, तो अपने सद्भाव को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वह सर्वथा अज्ञानात्मक स्थिति ही है। तो इस तरह से अन्य अन्य दर्शनों ने अलग अलग रूपों में बात कही। वेदांत ने ये कहा कि समस्त दुखों से अतीत हो जाना और परम आनंद की स्थिति को प्राप्त होना, ये वेदांत दर्शन का निर्णय है। वही भगवान यहाँ बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तः, जन्म एव दुःखः मृत्यु एव दुःखः जरा एव दुःखः। तो ये जो जन्म मृत्यु आदि हैं, ये सभी दुख रूप ही हैं। तो इन सभी दुख रूप स्थितियों से वह विमुक्त हो जाता है, और इतना ही नहीं, वह परम आनंद की स्थिति को अनुभव करता है। केवल दुखों से मुक्त होने की अगर बात होवे तो वो तो प्रकृति लय से भी संभव है। जिस तरह से सुषुप्ति होती है, उसी तरह का प्रकृति लय होता है। वह साधना से सिद्ध होने वाली एक स्थिति है। जैसे सुषुप्ति निसर्ग सिद्ध है,
प्राकृतिक स्थिति है, अवस्था का अवस्था से बदल जाना, ये तो एक नैसर्गिक स्थिति है। लेकिन सुषुप्तिवत, सुषुप्ति की ही तरह एक सिद्धि भी होती है। योगी लोग उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उस सिद्धि को बोलते हैं प्रकृति लयः। तो जिस तरह से हमें कुछ घंटों की सुषुप्ति प्राप्त होती है, इसी तरह से किसी योगी को वर्षों की सुषुप्ति प्राप्त हो जाती है। सैकड़ों वर्ष भी वह सुषुप्ति की स्थिति में रह सकता है। ऐसे यहां तक कि सृष्टि के प्रलय पर्यंत भी, प्रलय के अनंतर भी वह उस स्थिति में रह सकता है। उसको प्रकृति लयः कहा जाता है। लेकिन वहां सब कुछ अंधकार में है, जैसे सुषुप्ति है। सुषुप्ति में ना तो स्वयं का भान है, ना जगत का भान है। लेकिन उसमें दुख निवृत्ति है, उसमें दुख नहीं है, दुख का सर्वथा अभाव है। जैसे कि हमको शरीर में कितनी ही पीड़ा हो रही हो, बाहर परिस्थिति कितनी ही कठोर हो, लेकिन अगर हमारा मन सुषुप्ति में चला गया तो समस्त दुखों का अभाव हो गया। तो समस्त दुखों का अभाव होना एक स्थिति है, और दुख अभाव हो जाने के साथ साथ परम आनंद की स्थिति को प्राप्त होना। क्योंकि आनंद जो होता है ना, वो जागृत होता है। आनंद अनुभव में आए तभी तो आनंद का होना सिद्ध होगा। वो सुषुप्ति नहीं है, वो जागृत है। तो उस स्थिति का भगवान वर्णन करते हैं। अमृतत्वम अश्नुते, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। अमृत आनंद रूप है, इसलिए उस स्थिति को प्राप्त होता है। अच्छा, इस मार्ग में चलने के लिए जो अधिकार चाहिए, हमारे शास्त्रों में अधिकार का भी वर्णन आता है। यदि यह बहुत सहज होता, बहुत आसान होता, तो हर व्यक्ति चलता। क्योंकि आनंद तो हर व्यक्ति की ही मांग है, हर व्यक्ति की चाहत है। और यदि कोई ये वादा करे कि इस मार्ग में चलने में बड़ा आनंद है, बड़े आनंद की स्थिति प्राप्त होगी, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो न इस मार्ग पर चलना चाहे। अंततः ऐसे सुख की तलाश तो हर प्राणी की है जो सुख नित्य हो, निरंतर हो। ऐसी स्थिति की तलाश तो हर प्राणी को है जिस स्थिति में किसी भी प्रकार का दुख ना हो। तो समस्त दुखों से मुक्त हो करके आनंद की स्थिति में रहना, ये तो प्रत्येक प्राणी की प्यास है, प्रत्येक प्राणी की मांग है। तो यदि उसको खबर लग जाए कि इस अध्यात्म के मार्ग में चल के ये प्राप्त हो सकता है, तो फिर हर व्यक्ति ही चलेगा। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि इसकी एक योग्यता होती है, इसका एक अधिकार होता है। तो वो अधिकार क्या है? तो अनेक तरह की योग्यताओं का वर्णन आता है। 15वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान वो अधिकार का वर्णन करते हैं। बोलते हैं, यदि कोई इस मार्ग पर चलना चाहे तो उसे जरा ये पूंजी इकट्ठी कर लेना चाहिए। या कोई जब यात्रा पे निकलता है तो उसे कुछ खर्च भी चाहिए होता है ना, कुछ पाथेय भी चाहिए होता है।
तो इस मार्ग पे चलने के लिए कुछ पाथेय चाहिए, कुछ खर्चा चाहिए। तो वो क्या है? बोलते हैं भगवान, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। वह जो अव्यय पद है, वह जो अविनाशी पद है, उस पद की ओर जाने के लिए एक शर्त यह है कि समझदार होना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? गच्छन्ति अमूढ़ाः, मूढ़ाः न गच्छन्ति। मूढ़ को ही हिंदी में मूर्ख कर दिया गया है। तो भगवान बोलते हैं अमूढ़ाः, जो मूढ़ नहीं है, जो मूर्ख नहीं है, माने समझदार हैं। तो ऐसे समझदार लोग ही उस मार्ग की ओर जाते हैं। अव्ययम पदम तत्, वह जो अविनाशी पद है, उसको पाने के लिए जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए। अब आप देखिए जरा कि दुनिया के लोगों की कितनी गलत अवधारणाएं हैं, कितनी गलत मान्यताएं हैं कि समझदार लोग तो दुनिया की ओर जाते हैं और जो भोले भाले लोग हैं वो अध्यात्म की ओर जाते हैं। किसी ने अगर अध्यात्म का चुनाव किया है तो बोलते हैं तो बड़े बड़े भोले भाले लोगों का मार्ग है, इसमें बुद्धि कहाँ लगानी है? तो बुद्धि कहाँ लगेगी जी? बोले वो तो विज्ञान की पढ़ाई में लगेगी, वो तो गणित की पढ़ाई में लगेगी। लेकिन प्रभु जी ने तो ये घोषणा की हुई है कि ये बुद्धिमानों का पथ है। अमूढ़ाः गच्छन्ति, और निर्माण, जिसके जीवन में मान नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लोगों के सामने दिखाने का भाव नहीं है, मान राहित्यम, मान जो होता है वह हमको बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। हमने जिससे जो अपेक्षा रखी कि ये हमारा सम्मान ना करे, वो हमारा सम्मान करे, और यदि वो नहीं करता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो पता नहीं कि जिसने सम्मान नहीं किया उसने कष्ट दिया या हमारी अपेक्षाओं ने कष्ट दिया। लगता तो यही है कि अपेक्षाओं ने ही कष्ट दिया है, और कई बार तो हमें वहां से भी कष्ट मिलता है जहां सामने वाले को पता भी नहीं होता है कि मैं कष्ट दे रहा हूं। जिसकी वजह से हमको लगता है कष्ट मिलता है, वो उस बात से अनजान है, लेकिन हमको लगता है कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं व्यवहार किया। तो मान, यदि मान होगा तो फिर इस मार्ग पर रुकावटें आएंगी। निर्माण, निर्मोह, यहाँ पर शब्द क्या है? निर्माण मोह। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, ये नी शब्द दोनों के साथ लगता है, निर्माण और निर्मोह। तो जो मान रहित है, मोह रहित है, और निश्चित रूप से इस जीवन यात्रा पर जब हम निकलते हैं तो कुछ लोगों का हमें साथ भी मिलता है। साथ साथ चल लेना, लेकिन चिपक नहीं जाना। चलने में तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो तब है जब
जब फेविकोल लग जाए। तो इसलिए भगवान बोलते हैं जित संग दोषाः, संग को जीत लो ऐसा नहीं, क्या बोलते हैं, संग दोष को जिसने जीत लिया है। कल तक ये हमारे साथ चल रहे थे, आज क्यों नहीं चल रहे हैं जी? अब नहीं चल रहे हैं तो नहीं चल रहे हैं, उनकी मर्जी है। वो भी एक यात्री हैं, हम भी यात्री हैं। तो ये जो संग हो जाता है बीच बीच में, जो हमारे मन को दुखी करता है, इससे भी हमारी निजी यात्रा में रुकावट आएगी। इसलिए बोलते हैं जितसंग दोषाः अध्यात्म नित्याः, उसका मन हमेशा आध्यात्मिक विषयों में ही लगता है। अब दुनियादारी में उसे कोई बहुत रस नहीं आता है। अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः, जो लौकिक उपलब्धियां हैं, जो लौकिक जीवन निर्वाह संबंधी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की कामना बहुत परेशान नहीं करती है, क्योंकि बाह्य वस्तुओं की कामना जितनी तीव्र होगी, उस काम को पूरा करने के लिए उतना ही हमें प्रयत्न करना होगा। तो इसलिए कहते हैं विनिवृत्त कामाः। अच्छा, किसी वस्तु की कामना नहीं है, ठीक है, लेकिन जीवन में ये जो द्वंद्व आते हैं, सुख दुख संज्ञैहि द्वंद्वैहि, सुख और दुख जिनकी संज्ञा है, इन सुख दुख रूप संज्ञाओं वाले द्वंद्व से वह विनिर्मुक्त रहता है। ध्यान रखें, यहाँ पर साधना काल की बात हो रही है, यहाँ पर सिद्धि दशा की बात नहीं है कि कोई व्यक्ति स्वरूपस्थ हो गया तो वह द्वंद्व से मुक्त हो गया, वो तो अलग स्थिति है। लेकिन यहाँ अधिकार के प्रकरण में भगवान ये बात बोलते हैं, सुख दुख संज्ञैहि द्वंद्वैहि विमुक्ताः, माने सुखद परिस्थिति आएगी, दुखद परिस्थिति आएगी, उन दोनों ही परिस्थितियों से उसका चित्त बहुत विचलित नहीं होता है। अन्यथा तो संग्रह त्याग में ही वक्त निकल जाएगा ना। दुखद परिस्थिति होगी तो उसके त्याग के लिए प्रयत्न होता रहेगा, सुखद परिस्थिति होगी तो उसका संग्रह करने के लिए प्रयत्न होता रहेगा। तो उसी में बहुत बहुत वक्त निकलता चला जाता है। इसलिए बोलते हैं सुख दुख संज्ञैहि द्वंद्वैहि विनिर्मुक्ताः। ऐसे जो लोग हैं वो अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद की ओर जाते हैं, उस अव्यय पद को प्राप्त करने की ओर जाते हैं। ये जितनी भी योग्यताएं प्रभु जी ने बताया है, ये योग्यताएं कई बार हमारे संज्ञान में नहीं होती हैं, और कई बार हम केवल अपने बल पर इनको प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं, इनका संग्रह भी नहीं कर पाते। तो उस दशा में क्या किया जाए? तो प्रभु जी कहते हैं कि देखो, तुम केवल एक काम कर लो, निर्माण होने के लिए अलग प्रयत्न करना है, निर्मोह होने के लिए अलग प्रयत्न करना है, संग दोष से बाहर होने के लिए कुछ करना है। तो ऐसा लगता है जैसे अनेक तरह की योग्यताओं की बात शास्त्र करते हैं। तो किस किस योग्यता पर हम ध्यान दें? तो प्रभु जी ने 16वें अध्याय में कहा, बोले तुम केवल एक काम करो,
क्या एक काम करें? बोले बस यह निश्चय कर लो कि मेरा जो जीवन है वो जीवन शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्र सम्मत यदि जीवन शैली होगी तो वो सब योग्यताएं धीरे धीरे करके खुद ब खुद आ जाएंगी। तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को हम लोग देखेंगे। 23वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र में बताई हुई जीवन शैली को छोड़ करके, विधि मतलब जीवन शैली, तो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ही वह जीवन जीता है। जीवन का प्रेरक कौन है? बोले जीवन का प्रेरक शास्त्र नहीं है, जीवन का प्रेरक उसकी कामनाएं हैं, उसकी वासनाएं हैं। तो जो अपनी वासनाओं से ही प्रेरित होकर के जीवन जीता है, भगवान कहते हैं न स सिद्धिम अवाप्नोति, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। न सुखम, न वो आत्मिक सुख प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखें, लौकिक सुख तो प्राप्त होता ही है, इसीलिए वह कामनाओं के वशीभूत रहता है। काम्य वस्तु सुखद न हो तो फिर व्यक्ति क्यों कामनाओं के अधीन रहे। लेकिन सुख का अर्थ है यहाँ पर स्थायी सुख, शाश्वत सुख। तो यदि तो किसी ने शास्त्र विधि का त्याग कर दिया हो, अब प्रश्न ये है कि शास्त्र विधि तो तब व्यक्ति पालन करे जब शास्त्र पढ़े। अब यदि शास्त्र ही ना पढ़ेंगे, शास्त्र से ही परहेज हो जाएगा। लोग अलग अलग खान पान संबंधी परहेज करते हैं ना, कि ये चीज़ नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खाना। इसी तरह से महाराज कुछ लोग शास्त्रों से भी परहेज करते हैं कि शास्त्र नहीं पढ़ना। उससे कुछ विकार आ जाएगा। परहेज व्यक्ति किससे करता है? जिससे कुछ विकृति आने की संभावना हो। इसी तरह से यदि किसी ने शास्त्र पढ़ लिया तो कहीं उसके जीवन में कुछ विकार ना आ जाए, इसलिए लोग शास्त्र से भी परहेज करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि शास्त्र जब पढ़ते हैं तो उससे जो पहले की विकृतियां थीं वो विकृतियां दूर होती हैं। तो शास्त्र अध्ययन हो गुरु के मार्गदर्शन में, और फिर उसमें जो जीवन शैली बताई गई है उसी का जीवन जिया जाए। शास्त्र हमारे भीतर जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं, वो परिवर्तन ये करते हैं कि हमारी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को एक दिशा प्रदान कर देते हैं। हर व्यक्ति श्रद्धा से युक्त है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में श्रद्धा न हो। बस ये कि श्रद्धेय भिन्न भिन्न होते हैं, श्रद्धा के विषय अलग अलग होते हैं। लेकिन प्रभु जी ने कहा है श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, प्रत्येक मनुष्य श्रद्धावान है। श्रद्धा का अर्थ होता है आस्तिक बुद्धि, सत्य बुद्धि। तो हर मनुष्य के भीतर सत्य बुद्धि है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो। लेकिन हमारी श्रद्धा को सुव्यवस्थित करना,
हमारी श्रद्धा को सही दिशा प्रदान करना, ये तो शास्त्र ही करते हैं, ये तो गुरु ही करते हैं। तो जब शास्त्र अध्ययन से हमारी श्रद्धा सुव्यवस्थित हो जाती है, तब उसको बोलते हैं सात्विक श्रद्धा। जब गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारी बुद्धि में सत्य बुद्धि पैदा हो गई। सत्य बुद्धि का अर्थ होता है कि इन्होंने जो कहा वही सत्य है, चाहे भले हमको वो अनुभव में ना आया हो, लेकिन अनुभव में नहीं आने के बावजूद इनका कहा हुआ वाक्य ही सत्य है, यह वाक्य ही सत्य का साक्षात्कार करवाएगा। ऐसी जो आस्था है, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। तो 17वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हर व्यक्ति के भीतर अपने अपने अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यह मनुष्य स्वभावतः श्रद्धा वाला है, श्रद्धा से युक्त है। बस बात यह है कि योज श्रद्धा, जिसके भीतर जैसी श्रद्धा है वैसा ही वो व्यक्ति है। किसी की श्रद्धा राजनीति में है, किसी की श्रद्धा दुनियादारी में है, धन में है, प्रतिष्ठा में है। श्रद्धा माने आस्तिक बुद्धि, महत्व बुद्धि, सत्य बुद्धि। तो जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है वह महत्व बुद्धि ही श्रद्धा है। और व्यक्ति के भीतर जिस चीज को लेकर के महत्व बुद्धि है, उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व है। इसलिए अगर किसी के व्यक्तित्व को ठीक ठीक पहचानना है तो ये खोजना होगा कि उसके भीतर श्रद्धा कैसी है। ऐसे कोई व्यक्ति राजनीति करते हुए भी श्रद्धा भगवान में रखता हो, और कोई व्यक्ति भगवान की चर्चा करते हुए भी श्रद्धा धन में रखता हो। इसलिए बाहर के व्यवहार से व्यक्तित्व की असल पहचान नहीं होती है। व्यक्तित्व की असल पहचान होती है उसके भीतर की श्रद्धा से, उसकी महत्व बुद्धि से। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, योयस श्रद्धा, जिसके भीतर जैसी श्रद्धा है, जिसके प्रति महत्व बुद्धि है, वह महत्व बुद्धि ही असल में उसकी सही पहचान है। इसलिए जिसके भीतर शास्त्र अध्ययन से सात्विक बुद्धि आ गई, सात्विक श्रद्धा आ गई, तो वह सात्विक व्यक्ति हो गया। ऐसे और अंततः उपदेश संपन्न होने पर जब प्रभु जी से पूछा गया कि आप अंतिम साधन के विषय में बताइए, अंततः वो कौन सा साधन है जो हमें आपके पास तक ले जाएगा। बोलते हैं भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक को हम लोग देख रहे हैं। भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति ही है जो मेरी पहचान करवाती है। भक्ति से ही कोई व्यक्ति मुझे जान पाता है कि वह परमात्मा कितना है और कैसा है। यावान यश्च अस्मि तत्वतः माम जानाति। वो परमात्मा कितना बड़ा है और उसका स्वरूप क्या है। इसमें सगुण निर्गुण दोनों ही बातें आ गई।
तो परमात्मा के सगुण रूप का जो ऐश्वर्य है और जो उनका तात्विक रूप है, इन दोनों को ही कब जानता है? बोले भक्तिया। भक्ति का एक अर्थ होता है अपने आप को विभक्त कर देना, है ना। बाकी सब लोग दुनिया के लिए और मैं परमात्मा के लिए। जब अपने आप को विभक्त कर दिया जाए, विभाग करते हैं ना, बंटवारा करते हैं, तो और सब चीज़ें तो अन्यों के लिए हैं और हमारा जो अपना व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, वो परमात्मा के लिए है। तो इसको बोलते हैं भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। और जिस दिन परमात्मा को भक्ति के सहारे किसी ने जान लिया, तो फिर ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तब वह मुझे तत्वतः जान करके मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है, मुझसे अभिन्न हो जाता है, मुझसे एक रूप हो जाता है। ये समूचे भगवद गीता के उपदेश का चरम फल है। तत्वतः ज्ञात्वा, तत्वतः मुझे जान करके, और विशते, विशते माने प्रविशते, मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है, मुझसे एक रूप हो जाता है। तो इस तरह से ये भगवद गीता का हमने एक विहंगावलोकन किया, है ना। एक अध्याय के एक श्लोक का हम लोगों ने दर्शन किया, और फिर प्रभु जी के द्वारा अर्जुन को उपदेश किया गया है। और इस उपदेश के बाद अर्जुन बोलते हैं कि मेरे भीतर का मोह नष्ट हो गया है। और इसके अनंतर फिर आगे महाभारत के उस भूमि में क्या कुछ घटा है, आगे का घटनाक्रम क्या है, उसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।